अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आयरन के बारे में। फंक्शन प्ले अ की रोल इन इम्यून सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इम्यून सिस्टम? ये एक डिफरेंट सिस्टम होता है, डिफाइन नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये एंटीबॉडीज रिलीज करता है और ये एंटीबॉडीज जो है ये लड़ते हैं एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन्स कौन से होते हैं? डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, ये डिजीज काजिंग एजेंट है। तो अगर हम अपने डेली रूटीन में देख लें तो हम स्टेरिलाइज वाटर तो नहीं पीते। इसके अलावा हम डेली रूटीन पे काफ़ी जर्म्स जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई डिजीज नहीं हो रही। We are thankful to this immune system, which is the blessing of Allah. तो ये जो है ये हम थैंकफुल हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिपाही जो है ये प्रोड्यूस करता है जो खुद ही इनसे लड़ती है। हाँ, अगर कभी कभार इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है तो फिर हमें डिजीज हो सकती है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो हमें कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। तो असल में इस इम्यून सिस्टम को अलर्ट भी तो करना है ना, इनको हमें जगाना है, अलर्ट करना है, या सिंपल हम कहते हैं इसको हमने करना है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब इसको हमने जगाना है। तो ये कैसे जागेगा? ये तब जागेगा जब ये अपनी एनिमीज को देखेगा। जाहिर बात है, अगर आप लोग देखें तो सोल्जर जो है वो नॉर्मल अपनी रूटीन में काम करते हैं, लेकिन जब भी इस तरह कोई एनिमीज का खतरा होता है, दुश्मनों का खतरा होता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी इनको हम प्रोवाइड कर दे, एनिमी कोई भी दुश्मन। तो ये इनको प्रोवाइड करता है आयरन, क्योंकि आयरन इज एसेंशियल फॉर द proliferation. What is meant by proliferation? This is the rapid reproduction of a set part of our organism of bacteria या parasite. बैक्टीरिया पैरासाइट जो है ये डिजीज काजिंग एजेंट है। लाइक अगर हम बात करें मॉस्कीटो की, तो मॉस्कीटो जो है ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट जो है ये क्या होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं जो खुद तो फायदा लेते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह मॉस्कीटो को ले ले तो वो हमसे ब्लड सक करते हैं, खुद अपनी नरिशमेंट लेते हैं और हमें जो है वो नुकसान देते हैं, हमें डिजीज काज करते हैं। लाइक कोरोना इज आल्सो एंटीजन वायरस। जो कोरोना वायरस है वो भी एंटीजन है। तो ये जो है इसको अलर्ट करता है आयरन। आयरन जब इनकी प्रोडक्शन करेगा, एनिमीज को लाएगा, बॉडी में इंट्रोड्यूस करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और दिफाई जो वर्क है उस पर और भी काम करेगा कि मतलब बॉडी को खतरा है डिजीज लगने की, तो वो और भी खुद को एक्टिव बना देता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात हो रही है ब्रेन की। हमारा ब्रेन जो है वो इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, काम करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है ये मैसेजेस कैरी करते हैं फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स द इफेक्टर, उन जगहों तक जहाँ पर इसने इफेक्ट शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉकिंग हो रही है तो आप लोग के ब्रेन तक मैसेज जाता है, फिर आप लोग के मसल तक रिस्पॉन्स जो है वो पहुंचता है और आप लोग जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोल देते हैं। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये न्यूरॉन्स की वजह से। न्यूरॉन्स को हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन की वजह से कैरी होते हैं और ये माइलिन जो है ये न्यूरॉन का पार्ट है। माइलिन न्यूरॉन की जो कवरिंग है या इनके जो पार्ट्स है वो माइलिन से बने हैं। ठीक है, और माइलिन के प्रोडक्शन करता है आयरन। इनके प्रोडक्शन में हेल्प यूज होता है आयरन। तो आयरन इनडायरेक्टली जो है ये हेल्प करता है किस चीज़ में? नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इनके अगर हम सोर्सेज देख ले तो रेड मीट है इसका सोर्स, फिश है, बीन्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एप्पल है, ड्राई फ्रूट में नट्स आ जाते हैं,
पीनट्स आ जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी इनके सोर्सेस हैं, तो इन सोर्सेस की वजह से हम इनकी डिफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो इनसे एनीमिया जैसी डिजीज हो सकती है। एनीमिया जो है इसको हम मोस्टली कहते हैं कि इसमें ब्लड जो है वो लो होता है, ब्लड की डिफिशिएंसी होती है। ब्लड की डिफिशिएंसी क्यों होगी? जब हेमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा, और जब हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो वो हेमोग्लोबिन कर रहा है। हेमोग्लोबिन में ये कैपेसिटी है कि वो अपने साथ अटैच करे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ब्लड का कलर रेड है तो हेमोग्लोबिन की वजह से, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। तो अगर ब्लड में कम है तो हेमोग्लोबिन कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो रिस्पायरेशन कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी तो हमें थकावट होगी, और हेमोग्लोबिन ब्लड की कमी होगी तब भी हमें थकावट हो सकती है। Anemia is a condition in which you lack enough healthy red blood cell to carry adequate oxygen to your body tissues. एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें आप लोग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता। हैविंग एनीमिया कैन मेक यू फील टाइट। ये वो कंडीशन है जिसमें आप लोग थकावट महसूस करते हैं या आप लोग वीक कमजोर होते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया ईच विद इट्स ओन काज। एनीमिया कैन टेम्परेरी भी हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन ना हो, ज़्यादा ब्लड की डिफिशिएंसी ना हो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। इसके अलावा इनसे जो है वो कास होता है, ये माइल्ड के लिए कम या सीवियर जो है हो सकता है। एनीमिया को अगर हम यहाँ पे फ्लूशीट बना लें तो एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड की कमी। अब अगर आप लोग को सोचिए ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाती है, इट्स मीन कि हेमोग्लोबिन यानी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कम हो गए। अब जब ये कम हो जाते हैं तो इस रिजल्ट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लड में ऑक्सीजन कोई कैरी करता है तो वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन है द कैपेसिटी टू अटैच 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो इट्स मीन कि रिस्पायरेशन कम हो जाता है, क्योंकि अगर रिस्पायरेशन हो रही है तो वो ऑक्सीजन की वजह से। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकी ब्रेकडाउन होती है, और इस रिजल्ट क्या बनता है, इस रिजल्ट हमारे साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिंपल CO2 मेंशन कर दो, प्लस वाटर बनता है, ठीक है, प्लस वाटर बनता है। टाइपिंग की वजह से मिस्टेक्स आ रही है यहाँ पर, है आप लोगों को इग्नोर करें, आप लोगों ने सिर्फ समझना है। एनीमिया में हेमोग्लोबिन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और रिस्पायरेशन भी कम हो जाती है। और जब रिस्पायरेशन कम हो जाती है तो इस रिजल्ट जो है वो हमें एनर्जी, क्योंकि रिस्पायरेशन से तो हमें एनर्जी मिल रही है तो हमें एनर्जी कम मिलती है, और जब हमें एनर्जी कम मिलती है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स सही फंक्शन नहीं करते। इसकी वजह से मसल जो है इनकी मूवमेंट सही नहीं होती, क्योंकि मसल्स अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो एनर्जी की वजह से, अगर हम हाथों को मूवमेंट दे रहे हैं तो एनर्जी की वजह से, एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम वीक होंगे। जाहिर बात है हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम वीक होंगे, और इसके साथ साथ थकावट फील करेंगे, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। तो ये तो था मिनरल्स के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा, आज हमने आयरन के बारे में पढ़ा। कैल्शियम बोन्स बनाता है, और इसके अलावा आयरन जो है ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का।